इमेजिन करें आपके सामने एक बहुत बड़ा माउंटेन है और आपने उसको क्रॉस करना है। एक तो तरीका ये हो सकता है कि आप उस माउंटेन को ऊपर चढ़ेंगे, देन आप दूसरी साइड पे पहुंच जाएंगे। क्या ऐसा भी पॉसिबल है कि आप एक इंस्टेंट माउंटेन की दूसरी साइड पे हैं और दूसरे ही इंस्टेंट आप माउंटेन की दूसरी साइड पे चले गए हैं? ये पॉसिबल होता है क्वांटम फिजिक्स में। इस फिनोमेना को कहते हैं क्वांटम टनलिंग। आपने बेसिकली टनल बना ली और माउंटेन की दूसरी साइड पे चले गए। ये ऐसा ही है कि अगर मैं एक बॉल थ्रो करता हूँ, मेरे हाथ पे टच होने के बजाय ये दूसरी साइड पे आ जाए। ये फिनोमेना इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के लेवल पे हो रहा होता है। इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। अगर आप एक फ्लूइड को सुपर फ्लूइड बनाते हैं, मींस के टेम्परेचर इतना कम करते हैं कि इलेक्ट्रॉन आयंस की वाइब्रेशन बिल्कुल खत्म हो जाती है। जब एक इलेक्ट्रॉन उससे पास कराएंगे, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, तो ये पॉजिटिव चार्ज उसके अराउंड क्रिएट हो जाता है। ये पॉजिटिव चार्ज आने वाले इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है और इलेक्ट्रॉन एज अ पेयर मूव करते हैं, जिसको कूपर पेयर कहते हैं। जब ये पेयर की फॉर्म में मूव करेंगे तो एज अ वेव मूव कर रहे होंगे इलेक्ट्रॉन्स। अगर आप एक बैरियर उसके आगे रख दें जो कि इंसुलेटर या रेजिस्टेंस हो, तो इस इंसुलेटर रेजिस्टेंस को भी क्रॉस करके वो दूसरी साइड पे चले जाते हैं। इसको कहते हैं क्वांटम टनलिंग। इसकी कॉमन सी एग्जांपल दूंगा। हमारे सन पे दो हाइड्रोजन एटम कंबाइन होकर हीलियम एटम बनते हैं और फ्यूजन रिएक्शन होता है और हीट और लाइट रिसीव होती है। हमें पता है कि सन के कोर का टेम्परेचर 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस है, लेकिन इतने टेम्परेचर पे दो हाइड्रोजन एटम्स कभी भी हीलियम एटम नहीं बनाएंगे। इसके लिए चाहिए 1 बिलियन डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। इतनी एनर्जी हाइड्रोजन एटम्स के पास नहीं है, फिर भी वो हीलियम बना रहे हैं। ये इसी वजह से क्वांटम टनलिंग वहां पे हो रही है। इस फिनोमेना की वजह से हम रिसीव करते हैं सनलाइट, स्टारलाइट्स। तो है ना इंटरेस्टिंग? थैंक यू।